हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी मैथ पे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्किल के बारे में। इससे जो पहले वाले वीडियो हैं इसमें हमने बात की थी चैप्टर 10.1, इसके साथ में इसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मैंने आपको इसकी जो थ्योरम है प्रमेय वो बताई थी। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10.2 के जो आगे के क्वेश्चन है। आपको अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है वो देखना ध्यान से। आपको क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की एक क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है। आकृति में आपको ओ केंद्र वाला एक वृत्त दे रखा है जिसपे टीपी तथा टीक्यू दो क्या दे रखी हैं, स्पर्श रेखाएं दे रखी है। ठीक है, आकृति में टीपी तथा टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। आपको कोण पी ओ क्यू ये कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपको ये पूछा है कि कोण पी टी क्यू ज्ञात कीजिए। यानी आपको किस कोण का मान निकालना है, टी का कोण टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम क्या सॉल्यूशन यानी हल। देखो ध्यान से देखना हल इसका। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या क्या दिया वो लिख लो। सबसे पहले मेरे को दिया है क्या, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना, 110 डिग्री। कोष्टक में क्या लिख दोगे, ये चीज़ क्या दे रखी है मेरे को, अगले ने दे रखी है। यानी ये मान मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है कोण पी ओ क्यू का मान कितना दे रखा है, 110 डिग्री। ठीक है, आगे देखना। आप एक बात बताओ, आपने प्रमेय 10.1 पढ़ी थी, वो क्या थी कि आपकी जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है वो हमेशा त्रिज्या पे क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ देखना, यहाँ इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं आपको, दो। एक तो कौन सी, टी पी और एक कौन सी, टी क्यू। एक तो टी पी स्पर्श रेखा दिख रही है और एक कौन सी स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, टी क्यू स्पर्श रेखा। इस टी पी स्पर्श रेखा पे देखो, ये ओपी जो रेखाखंड है ये क्या, वृत्त की त्रिज्या। और प्रमेय 10.1 क्या कहती है हमें कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। इतनी बात आ गई समझ में। इसी प्रकार मेरे पास ये जो स्पर्श रेखा है टी क्यू, ये दिख रही है आपको टी पी टी क्यू। ये जो स्पर्श रेखा दिख रही है आपको टी क्यू, इस पे ये त्रिज्या आ गई आपकी कौन सी, ओ क्यू। ये भी क्या है, लंबवत। लंबवत होने का मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखो यह आकृति कैसी दिख रही है, कितनी भुजाएं आ रही है इस आकृति में, 1 2 3 और 4। 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, किन्हीं भी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, किन्हीं भी, चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, किन्हीं भी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे हम, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से, यानी किन्हीं भी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास कैसी आकृति बन रही है, चतुर्भुज। ठीक है, तो मेरे पास ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि एक तो कोण कौन सा आ गया, टी पी ओ, एक कौन सा आ गया, टी क्यू ओ, यानी ये बीच वाला कोण ये कितना है, 90 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा चूंकि कोण एक तो कौन सा, देखो ये जो सिंबल लिख रहा हूं मैं ऐसा, ये चिन्ह ये किसको दर्शाता है, कोण को। ठीक है, ये मैथमेटिक निरूपण है, गणितीय निरूपण। कोण को गणित में कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो कोण टी पी ओ
बराबर किसके, 90 डिग्री के, तथा कोण टी क्यू ओ ये भी कितना है, 90 डिग्री। ये भी कितना आपके पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री। और इसका कोष्टक में कारण लिखोगे, ये 90 डिग्री क्यों है, तो क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये मैंने क्या लिख दिया, इसका रीजन, कारण, कि ये मेरे पास 90 डिग्री क्यों आया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखना आगे, हम कक्षा 8 में सीखे थे कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है, अंतः कोण का मतलब अंदर की ओर जो कोण होते हैं, आपके पास ये त्रिभुज है, इसके जो अंतः कोण होंगे कौन से होंगे, एक तो ये, एक ये, एक ही। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हो गया त्रिभुज का। इसी प्रकार मेरे पास जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये चतुर्भुज, इसके जो अंतः कोण है ये, इन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको चतुर्भुज कौन सा दिख रहा है, PTQO, ये क्या आपके पास एक चतुर्भुज, तो मैं लिख दूंगा चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा, PTQO में क्या लिख दोगे, कोण P प्लस कोण T या एक कोण T और प्लस कोण Q और प्लस कोण O, ये बराबर रहेगा किसके, 360 डिग्री के। और यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतनी बात लिख दी। अब देखना आगे, कोण P का मान दे रखा आपको कितना, 90 डिग्री। इस कोण P को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये कोण किन कोई मध्य आ रहा है, TP, ओके। तो इस कोण को क्या लिख सकता हूँ, कोण TPO प्लस, चाहे तो आप ऐसा कैसा रहने दो, या इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस कोण T को क्या लिख सकता हूँ मैं, PTQ, कोण PTQ प्लस Q को क्या लिख सकता हूँ, TQO, कोण TQO और प्लस O बच गया, इसको क्या लिख सकता हूँ, QOP या POQ, P कोण POQ बराबर किसके, 360 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। कोण TPO का मान कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री, तो यहाँ रख दिया मैंने कितना, 90 डिग्री प्लस कोण PTQ का मान कितना दे रखा है, PTQ, ये मेरे को निकालना है, तो कोण PTQ प्लस कोण TQO का मान कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री, और प्लस कोण POQ, इसका मान कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और बराबर किसके, 360 के। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखना आगे, इन सभी को जोड़ लो, 90 और 90 कितने हो गए, 180, 180 में 110 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, 290। ठीक है, तो कोण PTQ प्लस का 290
सही जोड़ा ना मैंने, 90 कितने हो गए 180, 180 और 110 कितने हो जाएंगे 280, 290 सही है, और बराबर किसके 360 के। इतनी बात आगे समझे। अब देखना ये 290 इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कोण पी टी क्यू बराबर किसके 360 माइनस का 290, 360 माइनस का 290, तो फाइनल मेरे पास कितना आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से आपको घटाना है कितना 290, 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास बच्चों, कितना आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा आपके पास 70 डिग्री। ये क्या था आपका जो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कोण पी टी क्यू का मान। एक देखो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो और ये क्वेश्चन एबेसेड में आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें आए, तो आप ऐसे थोड़ी करने बैठोगे पूरे क्वेश्चन को, नहीं ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट करना। कैसे देखो ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या है चतुर्भुज, तो डायरेक्ट जोड़ो, ये 90, ये 90, ये 110 और ये 90, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 290, कितने हो गए, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 290। ये पूछा है चौथा कोण, चारों का कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो टोटल योग 360 होना चाहिए। ये कितना हो गया टोटल तीनों का 290, कितना कम पड़ रहा है 290 में कितना जोड़ूं कि 360 आ जाए, तो कितना जोड़ूंगा 70 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 360। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर में बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा करना है, आपका 1 नंबर आधा नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ये। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 1 बार या 2 बार ज़रूर देखें, आपको गारंटी देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।